दो पिक्चर्स का है, तीन टेबल है तो क्या है, तीन पिक्चर्स है। तो यहां पे एक जो आप बनाएंगे फॉर्म, उसमें क्या होंगे, एक से ज्यादा क्या होंगे, डाटा ब्लॉक्स होंगे। और ठीक है, कैनवस भी एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं पिक्चर काफी बड़ा फ्रेम है, दो कैनवस को मिला के लगा दूं, ये भी तो पॉसिबल है ना। तो एक फॉर्म जो मॉड्यूल हम बनाएंगे, इस उसके अंदर एक से ज्यादा डेटा ब्लॉक्स होंगे, एक से ज्यादा कैनवस होंगे। अच्छा, कैनवस भी हो गया, पिक्चर भी हो गई, विंडो यहां वहां पे ये विंडो भी हो। तो तीन चीजें हमें चाहिए फॉर्म को बिल्ड करने के लिए, कैनवस, डेटा ब्लॉक एंड विंडो। अच्छा, एडिट में ये जो यहां से मैं रिमूव करता हूं क्रिएट, ये आपको डिफरेंट यहां पे आपको नजर आ रहे हैं, यहां पे ऑप्शंस, फॉर्म्स है, मेन्यू है, लाइब्रेरी है, ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी है, इन सबको बोलते हैं मॉड्यूल्स। फॉर्म मॉड्यूल जैसे मैंने क्लिक किया उसमें क्रिएट कर दिया, फॉर्म मॉड्यूल, मेन्यू मॉड्यूल, PL/SQL लाइब्रेरी मॉड्यूल, ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी मॉड्यूल। तो टोटल कितने मॉड्यूल्स हैं, 4 मॉड्यूल्स हैं। अगर फॉर्म बिल्डर बनाएंगे, फॉर्म्स बनाएंगे, तो एक अलग मॉड्यूल बनेगा जिसके अंदर अपने सब ऑब्जेक्ट्स होंगे, ट्रिगर्स होंगे, अलर्ट्स होंगे, डेटा ब्लॉक्स होंगे, कैनवस होंगे, इन सबको मिलाकर क्या बोलेंगे, मॉड्यूल्स। ठीक है, तो जब उसको आप सेव करेंगे तो इसकी एक्सटेंशन होगी .fmb। .fmb ये एक मेन्यू है, जब आप एंड पे जाकर पढ़ेंगे मेन्यूज लगाना एप्लीकेशन में, तो उसकी अलग फाइल बनती है, मेन्यू मॉड्यूल्स। तो इसकी एक्सटेंशन होती है .mmb। फिर आप PL/SQL भी अभी पढ़ रहे हैं, PL/SQL जो है वो क्या है, आप उनकी लाइब्रेरीज यहां बना सकते हैं। तो ये भी सेव होगी एक फाइल सिस्टम में, जैसे फॉर्म सेव होगा, मेन्यू सेव होगी, इसी तरह जो आप लाइब्रेरी बनाएंगे, इस PL/SQL लाइब्रेरी में क्या होंगे, एक से ज्यादा PL/SQL के प्रोग्राम्स होंगे, तो उनकी एक अलग लाइब्रेरी में ये जो फाइल आप सेव करेंगे उसकी एक्सटेंशन होगी .olb, ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी। सॉरी ये लास्ट का है, ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, इसका OLB है, इसका है PLL, PL/SQL लाइब्रेरी। इसकी एक्सटेंशन क्या है, .fmb, इसकी एक्सटेंशन .mmb, इसकी एक्सटेंशन .pll और इसकी एक्सटेंशन .olb। ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी भी, जब आप ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अपने इनकी लाइब्रेरी ला सकते हैं, कैनवस की, ब्लॉक्स की, ट्रिगर्स की, अलर्ट्स की, उनकी लाइब्रेरी, तो ये अलग अलग फाइलें सेव होंगी। अच्छा, ये जो सारी फाइलें हैं, ये आपने कौन सी फाइलें कस्टमर को देनी है, कौन सी फाइलें अपने पास रखनी है। कस्टमर को आप वही फाइलें देंगे जो उसको खाली चला सके, आपके कोड को मॉडिफाई या रीड ना कर सके। इसकी जो FMB की जो क्लाइंट के लिए फाइल होगी वो होगी .fmx। FMB से क्या बनेगी, .fmx। MMB से क्या बनेगी, .mmx। और PL/SQL जो PLL है, इसकी बनेगी PLX। और जो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी है, इसकी कोई फाइल नहीं होती। क्यों, इसकी वजह यह है कि ये सिर्फ सोर्स फाइल होती है। ये इससे जो फाइलें बनेंगी, ये फाइलें सिर्फ और सिर्फ डेवलपर इन फाइल्स को यूज करेगा, ठीक है, और इनके साथ अटैच करेगा, क्योंकि ये फाइलें कस्टमर को नहीं देते। ठीक है, ये फाइलें ये हमने अपनी लाइब्रेरी बनाई हुई है, हम इन लाइब्रेरी से निकालेंगे, फॉर्म बनाएंगे इससे। ये जो 3 किस्म की फाइलें हैं वो हमें कस्टमर को देनी है, FMX, MMX एंड PLX। तो कहा जो FMB है, MMB है और PLL है, ये सोर्स फाइलें हैं, ये आपके अपने पास रखें। तो इन सब को टोटल कितने मॉड्यूल्स देता है आपको, 4 मॉड्यूल्स देता है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये यहां से आप रिमूव कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। एक और क्लियर करेंगे तो काउंटर पटा जाएगा। तो क्या हुआ कि इसमें आप एक से ज्यादा
मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट, अच्छा यहां से हम स्टार्ट करेंगे टू, हम नया एक फॉर्म बनाएंगे, वो है डाटा ब्लॉक विज़ार्ड। लेकिन मैं अभी यहां से स्टार्ट नहीं कर रहा। एडिट में जाएं, प्रेफरेंस में जाएंगे, जो मॉड्यूल है फॉर्म बिल्डर, इसकी सेटिंग है इस इन्वायरमेंट की। तो यहां पे आप विज़ार्ड्स में आए, तो मैंने कहा कि जब मैं स्टार्ट करूं तो शुरू में फॉर्म बिल्डर में क्या आना चाहिए, वेलकम डायलॉग बॉक्स। मैंने इसको चेक कर दिया। जब मैं डाटा ब्लॉक का विज़ार्ड स्टार्ट करूं तो पहला पेज वेलकम पेज का आना चाहिए। जब मैं लेआउट विज़ार्ड स्टार्ट करूं तो फिर तो मुझे उसका वेलकम पेज आना चाहिए। ठीक है, मैंने इसको ओके कर दिया। और ये जो मैंने सेटिंग की है, जो मैंने कहा है कि विज़ार्ड में आके कि ये क्या है, वेलकम डायलॉग बॉक्स, पहले डिफॉल्ट क्या था, अनचेक था, मैंने क्या कर दिया, इसको चेक कर दिया कि जैसे मैं फॉर्म विज़ार्ड स्टार्ट करूं तो वेलकम पेज आए। इसकी सेटिंग्स होती है, जब आप इस फॉर्म को बंद करेंगे ना तो एक फाइल होती है कॉपरेफ्स के नाम से, वो उस फाइल में सेटिंग सेव कर लेता है। वो होती है टेक्स्ट फाइल, जहां पे आपका डेवलपर इंस्टॉल्ड है। डेवलपर मेरा सी पे इंस्टॉल्ड है और डेफ के नाम से फोल्डर है। ठीक है, इसमें जो है, इसको अगर आप डिटेल्स में देखें तो इसमें एंड पे इसी के रूट पे ये फाइल नजर आ रही है। इन दोनों में से कोई एक फाइल है, CAG प्रेस है या COAG प्रेस है। तो देख लेते हैं कौन से है। जो मैंने सेट किया है वो क्या है, वेलकम ये रिपोर्ट्स क्या आ रहे हैं सारे सारे, इसके अंदर नहीं है। ये फॉर्म्स के हैं सारे, ये सारी सेटिंग्स हैं। इसमें से आप जो भी सेटिंग्स करेंगे ना, वहां से प्रेफरेंस में जाके वो सारी सेटिंग यहां सेव हो रही होती है। जब आप फॉर्म बंद करते हैं ना तो वो इस फाइल में जाकर सेव करता है। ठीक है, जैसे यहां पे देखें, मैंने कहा था वेलकम वाली यहां पे नजर आ रही होंगी आपको। ये देखिए, ये लेआउट विज़ार्ड क्या है, ऑन है। एलओवी विज़ार्ड वहां पे मैंने पॉज ही किया हुआ था। ये फॉर्म वेलकम डायलॉग क्या है, ऑन है। ठीक है, तो कहने मकसद ये है कि उसमें जो सेटिंग सेव होती है, जो आप करते हैं प्रेफरेंस में, वो किस फाइल में होती है, copdesk.org फाइल में। स्टार्ट करते हैं दोबारा फॉर्म बिल्डर। अब आप देखेंगे तो हमारे सामने जो है वो कौन सा पेज आया है, और एक फॉर्म बिल्डर वेलकम पेज आ गया ना। तो यहां से अब यहां पे आपको ऑप्शंस देता है कि आपने जो, क्योंकि आपको कोई भी फॉर्म बनाने से पहले बेस चीज क्या पिक्चर है ना, डाटा है ना, जो डिस्प्ले कराना है, वो बात की बात है कैनवस पे कराना है। पहले मेन चीज क्या है, डाटा है। तो आपको ऑप्शन देता है कि यूज द डाटा ब्लॉक विज़ार्ड। विज़ार्ड से क्या मतलब होता है कि आपको कोई मैनुअल कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती, जस्ट एक क्लिक से आपका एक फॉर्म पूरा डाटा ब्लॉक बिल्ड हो जाएगा। अगर कोई पहले से फॉर्म बना हुआ है उसको नहीं, अगर आपने ये जो है फॉर्म बनाना विज़ार्ड के थ्रू, ये है मैनुअली, ये हम आगे पढ़ेंगे एक पूरा फॉर्म मैनुअली कैसे बनाते हैं। कोई एग्जिस्टिंग बना हुआ फॉर्म उसको ओपन करना। तो अभी मैं चाह रहा हूं यूज द डाटा ब्लॉक विज़ार्ड, ओके ठीक है, आगे देखेंगे वेलकम टू डाटा ब्लॉक विज़ार्ड। तो ये जो वेलकम पेज आया है ब्लॉक का, जो उसमें ऑन हुआ था, जिस वजह से ये आया, इसको अनचेक कर देंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, वहां से भी वो अनचेक हो जाएगा प्रेफरेंस पे। नेक्स्ट, तो अब कहता है कि जो आपने ब्लॉक बनाना है टेबल की बेस पे या व्यू की बेस पे भी बना सकते हैं, अगर चाहें तो स्टोर प्रोसीजर की बेस पे। अभी जो कहा है स्टोर प्रोसीजर,
ये है एडमिन 2 के अंदर, उसके अंदर फॉर्म 2 के अंदर, ठीक है ना। तो ये अगर स्टोर प्रोसीजर्स की बेस पे अब आप पढ़ेंगे प्रोसीजर्स पीएल सीक्वल में, उसकी बेसिस पे भी आप डेटा ब्लॉक बना सकते हैं। डेटा ब्लॉक जो है आप टेबल पे, व्यू पे और प्रोसीजर्स पे। जब मैं टेबल पे कहूंगा, टेबल या व्यू पे, तो यहां से आप ब्राउज करें। जैसे ब्राउज करेंगे तो आपसे मांगेगा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो हमें पता है स्टोर जी, हाँ सर्विसेज ने अभी बंद है मेरे ख्याल से। कंट्रोल पैनल, जी लिसनर की सर्विसेज, इसको चलाने के लिए 2 सर्विस आपको जरूरी चाहिए होती है, इसकी लिसनर की और डेटाबेस की। तो प्रोफेशनल अप्रोच क्या, मैनुअली या विजिट? विजिट जब आप कोई फर्स्ट टाइम कोई चीज बनाते हैं नई, तो विजिट के थ्रू। मैनुअल इसलिए बताया जाएगा आपको कि अगर कोई फॉर्म आ जाए एग्जिस्टिंग, उसको कस्टमाइज मॉडिफाई आप कर सकें। जब आपने मैनुअल पढ़ा होगा तो हर चीज का पता होगा कौन सी चीज किधर है, क्या करनी है। तो जो आपका जो बने बनाए फॉर्म, उसको फिर आप विजिट से मॉडिफाई नहीं कर सकते ना। विजिट में तो फर्स्ट टाइम इनिशियल फॉर्म बनेंगे। DB10G, तो एक डेटाबेस का ये क्या बात है सर? हाँ ये डेटाबेस वाली बात आपने क्यों कही? ये सर्विस मैंने बनाई हुई थी ना, जब मैंने इंस्टॉलेशन की थी तो मैंने क्या किया था, सर्विस कॉपी करके मैंने डीबी की फॉर्म में अंदर रखी थी। सर ये चेक करनी है सर्विस का मैंने क्या बनाई, मुझे भूल गया तो मैं कहाँ से चेक करूँ? वो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, जो आपका डेवलपर जो इंस्टॉल्ड है, ठीक है, फोल्डर होगा नेटवर्क का। DNS चेक करूँ उसके बाद? DB9 की बनी हुई है, 10G की बनी हुई है, ये बस इसी से मैंने नाम दिया DB10G। मैंने ये दिया तो आई है ना DB10G। तो ये DB10G .com, ठीक है जी। यहाँ से अगर मैं इसको कनेक्टिविटी स्पेस, मैंने ओके तो नहीं किया था, कर दिया कर दिया था। लोड ज्यादा है।